हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 सम नंबर 7। बच्चों 7 नंबर सम आपके सामने बोर्ड पर है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। बच्चों आगे चलने से पहले मैं आपको बताता हूं कि सकेंद्रीय क्या होता है। जैसे बच्चों सकेंद्रीय होता है क्या है, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है बच्चों, वह वृत्त है जिसका, ठीक है ना, जिसका जिनके केंद्र एक ही हो, वह वृत्त, वह दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो। बच्चों केंद्र एक मिलेगा, उसके ऊपर दो वृत्त मिलेंगे, वे सकेंद्रीय वृत्त होती है। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। दो सकेंद्रीय वृत्त है बच्चों, ठीक है ना, दो सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों वृत्त है, जिस बच्चों इस तरीके से दो वृत्त है जिनका केंद्र एक है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, एक की तो 5 सेंटीमीटर बच्चों, एक की कितनी है 5 सेंटीमीटर, और दूसरे की बच्चों कितनी है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। जैसे ये वाली त्रिज्या मानेंगे ना तो ये 3 सेंटीमीटर है। हमने निकालना क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। बच्चों मैं मान लेता हूं भैया वो वाली रेखा है, इस तरीके से बच्चों हमने मान लिया। अच्छा ये लाइन गलत होगी, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप ये गलती मत करना, ठीक है। ये हो गई बच्चों छोटे वृत्त की त्रिज्या, और इससे ये हो गई स्पर्श रेखा, ये हो गया इसका स्पर्श बिंदु। मैंने इसको मिला दिया जो कि बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी, क्या कहलाएगी, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसको ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा, इसको मैं एम मान लूंगा, ये वाला ओ जाएगा, ठीक है। तो ओ एम बी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बच्चों आपको पता ही है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है। हमने निकालना क्या बच्चों, इसमें ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकालनी है बच्चों, ए बी की वैल्यू। ए बी क्या बच्चों, ए बी उस वृत्त की जीवा है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या पूछा है ना, बड़े वृत्त की, यस, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। मतलब बच्चों हमने ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो दिया है, इस बच्चों दिया क्या है, ओ एम कितना, ओ एम कितना बच्चों 3 सेंटीमीटर है, साथ में ओ बी कितना, ओ बी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है ना। हमें पता है बच्चों कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब बच्चों हमने ये वाली जो बात करते हैं ना, जो एक समकोण त्रिभुज बना रही है, क्या बन रही है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज। तो हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज OMB में, समकोण त्रिभुज OMB में, समकोण त्रिभुज OMB में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना बच्चों इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा आधार कितना बच्चों इसमें MB है, MB का स्क्वायर प्लस में L का मतलब बच्चों लंब का मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना 25, 3 का वर्ग कितना 9, इधर आके माइनस बराबर होगा MB का स्क्वायर। 25 में से 9 गया कितना बचा 16, 16 बराबर होगा MB के स्क्वायर के, और कुल मिला के बच्चों MB है प्लस माइनस का 4। बच्चों माइनस की वैल्यू होती है नहीं, तो MB की वैल्यू निकाली बच्चों कितनी आई है 4। साथ में बच्चों एक बात और लिखनी है हमने, केंद्र से हमें क्या पता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है।
यस बच्चों, हमें पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करती है। मतलब बच्चों AM की दूरी और MB की दूरी बच्चों बराबर बराबर है। ठीक है, तो हमें निकाल लेनी है बच्चों AP का मान। क्या निकाल लेना बच्चों? AP। तो AP का मतलब क्या बच्चों? AM प्लस MB, AM प्लस MB। बट हमें पता है कि AM और MB तो क्या बच्चों? बराबर बराबर है। इसका मतलब AM उतना ही होगा जितना MB होगा, तो MB कितना निकाल रखा है बच्चों हमने? 4। तो दोनों मान बच्चों AM और MB का जो मान है बच्चों कितना कितना आया होगा? 4 सेंटीमीटर आया होगा। तो AP बराबर है, ये भी 4 है बच्चों और ये भी 4 है। कुल मिला के बच्चों AP कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अतः है जीवा की लंबाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस गाइस, आपका अगला सवाल आपके सामने बच्चों, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध करें AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। यस बच्चों, इस तरीके से बच्चों हमने ये सिद्ध करना है बच्चों। तो ये बच्चों थोड़ा टाइप सम बनेगा। तो करना कैसे बच्चों? अपने इसमें लिख देना अपने दिया है क्या दिया बच्चों? ABCD एक परिगत चतुर्भुज है। क्या होता है बच्चों परिगत चतुर्भुज? वह चतुर्भुज है जो वृत्त के बच्चों बाहर बना हुआ होता है। वह चतुर्भुज जो वृत्त के बाहर बना हुआ होता है वृत्त का परिगत चतुर्भुज कहलाता है। एक बच्चों होता है अंत चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना हुआ होता है। ठीक है ना, वह चतुर्भुज अंत चतुर्भुज कहलाता है। फिलहाल के लिए बच्चों हमें परिगत चतुर्भुज का जिक्र हो रहा है, तो ABCD एक परिगत चतुर्भुज है। ठीक है, तो सिद्ध करना में सिद्ध करें AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। सीधे बच्चों हमने ये करना है प्रमाण में क्या बच्चों? क्योंकि AB BC CD तथा AD वृत्त की चारों स्पर्श रेखाएं है। वृत्त की चारों स्पर्श रेखाएं है। वृत्त की चारों स्पर्श रेखा है बच्चों। और हमें क्या साथ में एक चीज और पता है, बाह्य बिंदु से बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है। लंबाई में बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई बच्चों बराबर होती है। यस बच्चों, अब आपने बताना कैसे है भाई? ए बाहरी बिंदु हो गया, इसका मतलब ये जो स्पर्श रेखा होगी ना AS और AP दोनों बराबर हो गई। बाहरी बिंदु बच्चों B हो गया, इसका मतलब PB और QB दोनों स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर हो गई। अच्छा, C बाहरी बिंदु हो गया, QC और RC दोनों लंबाई में बराबर बराबर हो गई। D बाहरी बिंदु है, ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो SD और RD दोनों बराबर बराबर हो गई बच्चों। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, इसका मतलब हमने ये सिद्ध करना ना, तो मैं कैसे लिखता हूँ बच्चों? इसमें AB बनाना अपना। AB का मतलब पहले उठाता हूँ मतलब मैं AP। यस बच्चों, AP उठा लिया हमने। AP बराबर किसके है? AP बराबर है बच्चों
एस ए के या ए एस के किसके बराबर है बच्चों, ए एस के, एपी बराबर है ए एस के, ठीक है। बनाना एपी है तो एपी का एक पार्ट तो ये यूज कर लिया हमने, अब ये वाला यूज करूंगा मैं पीपी, क्या यूज करूंगा बच्चों मैं पीपी, पीपी। अब ये देखना बच्चों पीपी बराबर किसके है भाई, पीबी बराबर होगा क्यू बी के, किसके बराबर होगा बच्चों, क्यू बी के, क्योंकि वे दोनों स्पर्श रेखा है बाहरी बिंदु से, क्यू बी। और बनाना मुझे सीडी, सीडी का पार्ट लिया हमने, सीडी ये वाला रहा, तो पहले मैंने बच्चों लिया पार्ट आरसी ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, आरसी, आरसी किसके बराबर होगा, आरसी बराबर है बच्चों क्यू सी के, किसके बराबर होगा, क्यू सी के, बाहरी बिंदु ये दोनों स्पर्श रेखा, तो आरसी बराबर होगा क्यू सी के। अच्छा बनाना क्या है सीडी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट रह गया डी आर, क्या रह गया बच्चों, डी आर, इधर लिख लिया हमने डी आर, डी आर किसके बराबर होगा, डी आर बराबर है बच्चों डी एस डी के, किसके बराबर है बच्चों, एस डी के। ये बच्चों चारों लिख लिया। अब चारों का जो रीजन है ना एक ही है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बच्चों मैं अब इन चारों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, चारों को जोड़ने पर, चारों को जोड़ने पर, जोड़ दिया बच्चों मैंने, क्या जोड़ा, एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस डीआर, जोड़ दिया बच्चों इनको मैंने। अब इनको जोड़ना है एएस प्लस क्यूबी प्लस क्यूसी प्लस एसडी, ये जोड़ दिया बच्चों मैंने, वर्टिकली जोड़ने पर बच्चों। अब कैसे करना है हमने, एपी और पीबी का पेयर एक बना लिया, एपी और पीबी, आरसी और डीआर, ये बच्चों इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। साथ में बच्चों अब इनका भी जोड़ा बनाना है। एएस में कौन जुड़ेगा बच्चों, एएस में जुड़ेगा एसडी जुड़ेगा ना, तो मैं एएस को और एसडी को साथ साथ लिखूंगा, एएस एसडी प्लस है क्यूबी, इनको साथ में लिख लूंगा, क्यूबी प्लस क्यूसी, इनको लिख लूंगा बच्चों साथ में, इनको साथ में लिख दूंगा, ये दोनों का उतार लूंगा मैं, एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस डीआर, ये दोनों लिख दिया बच्चों। अब क्या होगा, एपी में पीबी जोड़ देंगे, एपी और पीबी जुड़कर क्या बनाएगा, एपी बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा, एपी प्लस आरसी और डीआर जुड़कर क्या बनाएगा बच्चों, सीडी बनाएगा, क्या बनाएगा, सीडी बराबर में एएस और एसडी जुड़कर, एएस और एसडी जुड़कर एटी बना जाएगा, क्या बन जाएगा, एटी प्लस क्यूबी, क्यूबी और क्यूसी जुड़कर क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, बीसी। अब देख सकते हैं क्या यही हमने सिद्ध करना था, तो यस बच्चों, तो यही हमने सिद्ध करना था, तो इसमें लिख देना इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही बच्चों हमने सिद्ध करना था। आज के लिए बच्चों इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे बच्चों को पढ़ाने का और समझाने का बच्चों तरीका समझ में आया हो ना, तो हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को बच्चों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।